गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सभी लोग रोज में द लिटिल गर्ल जो आपका चैप्टर है, इसके राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। इनके द्वारा लिखा गया द लिटिल गर्ल चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर आप लोगों ने देखा कि स्टोरी जो एक ऐसी बालिका की है जो कि अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा सशंकित रहती है और जब भी वो घर में रहते तो घर से बाहर जल्दी नहीं निकलती है। और आप लोगों ने स्टोरी में देखा कि ये कहानी उस समय की है जब समाज में महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया जाता था, उन्हें पुरुषों से निम्न माना जाता था। और ऐसे में जो हमारी कवयित्री भी हैं कैथरीन मैन्सफील्ड, इन्होंने महिलाओं की जो समाज में उनका शोषण होता उसके विरुद्ध आवाज़ को उठाई। और यहाँ पर जो छोटी सी बच्ची है वो अपने घर में रहती है, पिता के द्वारा हमेशा सशंकित रहती है। और एक दिन उसकी दादी माँ ने कहा कि तुम जो है पिताजी का बर्थडे आने वाला है तो उनके लिए कुशन बना दो। और उसने क्या किया कि जो घर में सब पिताजी के जरूरी पेपर्स रखे हुए थे उसको लेकर के इन्होंने उनके उस कुशन के अंदर जो फिल कर दिया। और जब फादर ने उस कुशन को ढूंढना, उस पेपर्स को ढूंढना प्रारंभ किया तो पूरे घर में वो पेपर नहीं मिला। और लास्ट में जब उसकी माँ को थोड़ा सा आभास लगा, उन्होंने कहा कि केजिया तुम तो थोड़ा बहुत कागज़ लेके इधर उधर घूम रही थी, कैसा पेपर था? तो केजिया ने बताया कि मैंने तो वो पेपर जो है अपने कुशन में भर दिया फादर को गिफ्ट देने के लिए। और तब उसके बाद केजिया को ड्राइंग रूम में लाया गया। वहाँ पर पिताजी ने केजिया की बहुत पिटाई की। और इस तरह से आगे क्या होता है, आइए हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब केजिया के पिताजी केजिया के इस हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी स्टिक को उठा करके केजिया को पीटना शुरू कर दिया। उसके छोटे छोटे हाथों का उन्होंने डंडे से बहुत पिटाई किया। और आवर्स लेटर, घंटों के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl, जब दादी माँ उसको एक शाल में लपेट करके and rocked her in the rocking chair, उसको ला करके कुर्सी पर बैठा दी। The child clung to her soft body, लड़की जो है अपने शरीर को छूती है। What did God make fathers for? She sobbed. वो शब्द माने सिसकी लेना, वो सिसकते हुए कहती है कि ईश्वर ने ऐसे पिता को क्यों बना दिया है। What did God make fathers for? ईश्वर ने पिताओं को क्यों बनाया है इस संसार में। Here is a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep that you will forget all about in the morning. दादी माँ ने कहा कि बेटा यहाँ पर एक रुमाल है, इसको ले लो, अपनी नाक पोंछो और जा कर के सो जाओ। You will forget about it in the morning, और प्रातःकाल होते ही सब भूल जाओगे। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. मैंने पिताजी को समझाने का प्रयास किया लेकिन वो इस रात बहुत डिस्टर्ब थे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्चों को कभी कोई चीज़ भूलती नहीं है। नेक्स्ट टाइम द शी saw him quickly put both hands behind her back and a red color flew in her cheeks. और इसके बाद से जब भी कभी केजिया अपने पिता को देखती थी तो वह जो है शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, वो धीरे से अपने दोनों हाथों को पीठ के ऊपर रख लेती थी। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल जो है लाल हो जाते थे, इतना वो भयभीत हो जाती थी। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, और बगल के घर में पड़ोसी जो थे, मैकडोनाल्ड का परिवार था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और छोटी बच्ची ने अपने घर के दरवाजे से एक गैप था उसमें से देखा कि उनके पिता जो थे
अपने बच्चों के साथ सायंकाल को खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी माँ ऑन ए सोल्जर्स, और फादर जो थे बच्चे को अपने कंधे पर बैठाए हुए थे और दौड़ रहे थे। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट, और दो छोटी बच्चियां उनके कोट के पास चल रही थीं। रैन राउंड राउंड फ्लावर बेड्स, और वो इधर उधर चारों तरफ घूम रहे थे, शेकिंग विथ लाफ्टर, और हंस रहे थे। वन सी सा द बॉय टर्न द होर्स, और एक बार उस लड़की ने देखा कि जो और लड़के थे वहाँ पर उनके मैकडोनाल्ड के साथ, वो सभी लोग पाइप लेकर के अपने पिता के ऊपर पानी छिड़क रहे थे। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और फादर उनको हंसते हुए पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, तब उस बच्ची ने सोचा कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई। शी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू हॉस्पिटल, तो माँ और दादी माँ दोनों अस्पताल गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस, अब छोटी सी बच्ची अपनी जो उनके घर में खाना बनाने वाली जो कुक थी उनके साथ उनको घर में रुकना था। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में सब कुछ ठीक था। बट वाइल एलाइस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब रात में सोने का समय हुआ तो एलाइस को डर लगने लगा। और व्हाट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर, उसने कहा नाइटमेयर माने रात में सपने आना। कहती है कि अगर मुझे रात में सपने दिखाई देंगे तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड, आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स स्प्रेड। कहती है मैं इतने अंधेरे में नहीं सो सकती हूँ, रात में जब मैं डरती हूँ तो दादी माँ मुझे उठा करके ले जाती हैं, क्योंकि रात में मुझे बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलाइस, एलाइस जो उनकी कुक थी उसने कहा सो जाओ बेटा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, कहती है अपने मोजे बाहर निकालो और सो जाओ। एंड डू नॉट स्क्रीम एंड वेक योर फादर योर पुअर पा, कहती है और इस तरह से बोल करके अपने पापा को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन क्या हुआ उसी तरह से रात में उस बच्ची को सपने आने लगे। द बूचर भी थे नाइट, क्या देखती है कि एक कसाई है, उसके हाथ में एक चाकू है एंड ए रोप, और एक रस्सी लिया है। हु केम नियरर एंड नियरर, और वो उसके निकट आ रहा था। स्माइलिंग एंड डेडफुल स्माइल, वो बिल्कुल डरावनी हंसी हंस रहा था। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, जब तक कि वो उस स्थान से हिली नहीं तब तक कि वो वहाँ खड़ा रहा। और लड़की डर करके चिल्लाने लगी ग्रैंड माँ, दादी माँ को बुलाने लगी। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और तब वो जब आँख खुलती है तो देखती है कि उसके पिता उसके बिस्तर के बगल में खड़े हुए थे। वो भयभीत हो जाती है। एक कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल था, एक मोमबत्ती था। ओह व्हाट इज द मैटर ही सेड, उन्होंने कहा क्या मैटर है, क्यों चिल्ला रही थी। तो ओह अ बूचर एंड आई वांट अ ग्रैनी, ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, उसने कहा अरे यहाँ पर तो एक कसाई है, उसके हाथों में चाकू है। आई वांट ग्रैनी, मुझे अपनी दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, तो पापा ने जो है मोमबत्ती को बुझा दिया। बेंट डाउन एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, झुक करके बच्ची को अपने गोद में ले लिए। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू बिग बेडरूम, और उसको अपने बेडरूम में ले गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, अ हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, उनके रीडिंग लैम्प के पास एक सिगार रखा था और एक बड़ा सा पेपर जो है बिस्तर पर था। ही पुट अवे द पेपर थ्रू द सिगार इनटू द फायरप्लेस, उन्होंने पेपर को फेंक दिया और सिगार को दूर हटा दिया। टक्ड अप द चाइल्ड, और बच्ची को ऊपर लेटा दिए। ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके बगल में सो गए। हाफ एस्लीप स्टिल
स्टिल विद द बूचर्स स्माइल। वो लड़की आधा सो रही थी, आधा जगी थी, और अभी भी उसको कसाई की वही मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। अब वो डर के कारण अपने पिता के पास और चली गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने सिर को पिताजी के हाथों के नीचे छिपा लिया। एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने पिता की शर्ट को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और तब इसके बाद अंधेरे से कोई मतलब नहीं था। स्लीप ले स्टिल वो सो गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर। पिता ने कहा कि तुम अपने ठंडे पैरों को मेरे पैरों से रगड़ दो, पैर गर्म हो जाएंगे और तुम सो जाना। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और उसके पिता जो थके हुए थे वो छोटी बच्ची से पहले सो गए थे। और अब फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसके दिमाग में मजाकिया हरकतें आ रही थी। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। कहती बेचारे पापा जो इतने बड़े हैं, आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से भी जो है कठोर है। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी हार्डनेस, उनकी कठोरता अच्छी लगती है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू ट्राई टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड। शी हैड टर्न अप ऑल ब्यूटीफुल राइटिंग्स, और फिर कहती है मेरे पिताजी तो प्रतिदिन काम करते हैं, और शी हैड टर्न अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, उसने अपनी सारे जो लेख लिखे थे उसको फाड़ दिया। शी स्टिड सडनली एंड साइड, और वो अचानक जो है लंबे लंबे सांस लेने लगी। व्हाट इज द मैटर आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम, उसके पिता ने कहा क्या बात है, कोई दूसरा सपना देख रही हो। ओ सेड द गर्ल, लड़की ने कहा नहीं पिताजी, माई हेवी जान योर हर्ट, अब मेरा सिर जो है आपके पास है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन रही हूँ कि आपका हृदय जो है धड़क रहा है। वाट ए बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कहती पिताजी आपका हृदय कितना विशाल है, अब मुझे किसी भी तरह के भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से केजिया जो है अपने फादर से भयभीत थी, लेकिन जब फादर उसके डरने के समय जब उसको सपोर्ट करते हैं, उसको अपने बगल में लेकर सो जाते हैं, तब वो जो जानती है कि पिता का हृदय कितना विशाल है, और वो सोचती है कि उसके पिता बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से कहानी समाप्त हो जाती है। बच्चों, आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।